नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री को आराम की है जरूरत। मांझी पर नीतीश कुमार द्वारा किए गए टिप्पणी पर कांग्रेस ने खोला मुंह, कहा तू तराक की भाषा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता। राजधानी पटना में सज चुका है दीपावली का बाजार, डिजाइनर दियों की मांग जोरों पर। दीपावली में क्यों बनाते हैं घरौंदा, क्या है इसका पौराणिक महत्व। और त्योहारों के मौसम में मिलावटी मिठाई बेचने वाले दुकानदार हो जाएं सावधान। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कत्याल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से खलबली मची हुई है। बता दें कि दिवाली के दिन से पहले राजद में ईडी की इस गिरफ्तारी को लेकर खलबली मचा दी है। इस सवाल पर सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया है और सम्राट चौधरी ने ये साफ कह दिया है कि जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। वहीं सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान के बाद जहां बीजेपी लगातार हमलावर रही, तो वहीं एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के व्यवहार पर ये साफ कह दिया है कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। जो भ्रष्टाचार में अपराधी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी स्पष्ट है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, इसीलिए ये सब सिस्टम को यूज किया जा रहा है। नहीं, यदि अपराध किया है तो गिरफ्तारी होगी। कौन है ये पता नहीं, लेकिन यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबूत है, तो गिरफ्तारी होगी। मीडिया के पटना हाईकोर्ट जा रहा सीएम का खबर, पटना हाईकोर्ट ने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की परिवार जो एम्बुलेंस सर्विस चलाती थी उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, कहते हुए घोर अनियमितता है और सरकार ने नियमों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सीधा आरोप लगाया था। यह स्पष्ट है कि यदि हाईकोर्ट ने न्याय किया है तो नीतीश बाबू की सरकार को समझना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्देश दिया है। इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई ना कोई घोटाला था। जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बहुत दूरी रखा जा रहा है, मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। नहीं, नीतीश बाबू आराम करे, आग्रह यही कर रहा हूँ। इलाज की जरूरत है। नहीं, आग्रह कर रहा हूँ, सम्मानीय नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई टिप्पणी के बाद राजनीति तेज हो गई है। अब जीतनराम मांझी के पक्ष में कांग्रेस भी नजर आ रही है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि तुम तराक की भाषा मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जा सकता था। अखिलेश सिंह ने कहा कि राजनीति में मर्यादा बनाए रखना चाहिए, मुख्यमंत्री के शब्दों का चयन गलत था। बीजेपी को राजनीति करनी है, इसलिए इस बात को तूल दे रही है। मुख्यमंत्री को राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है। मुख्यमंत्री की बात को और बेहतर ढंग से कहा जा सकता है और उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। सच्चाई भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ भी बात जो उन्होंने कही है वो तो सच है। इस तो पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जब उन्होंने छोड़ा था अपना पद तो उनको बनाया था, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जा सकता था। तुम ताम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है मुख्यमंत्री जी तो, लेकिन अब ठीक है, उस समय एक ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने गुस्सा में कुछ कह दिया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है उसमें सच्चाई है। सर, नीतीश कुमार लगातार अभी अशोक चौधरी के उनके पिताजी अशोक चौधरी के, अरे भाई, अब वो हंसी मजाक की बात को आप लोग इसको सब चीज़ को
इससे उसको जोड़ के उसको नहीं को लेकर बातें करी गई नहीं पर बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये महिलाओं का अपमान है। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जिस प्रकार प्रजनन दर को लेकर बातें रखी तो बीजेपी कह रही है कि महिलाओं का अपमान तो किया बीजेपी गया। और क्या कहेगी? बीजेपी को तो राजनीति करनी है, मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, मतलब उसको बेहतर ढंग से कहा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और राजनीति में मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। तो आप मानते कि शब्दों का चयन लिखा वो गलत था? तो गलत अगर नहीं होता तो वो माफ़ी क्यों मांगते दूसरे दिन? इस बात को यही ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। माफ़ी मांगी। त्योहारों के आते ही बाजारों में रौनक नजर आने लगती है। खासतौर पर दीपावली को लेकर राजधानी पटना पूरी तरह सज चुका है। बात अगर बेली रोड की करें तो विमेंस कॉलेज, हनुमान मंदिर के साथ ही साथ सगुना मोड़ और उसके आसपास की जगहों पर भी अस्थायी दुकानों की भरमार लगी हुई है। पटना वुमेन्स कॉलेज के समीप लगने वाला बाजार की रौनक ही कुछ और है। राजा बाजार, खितान मार्केट, बेली रोड, चितकोहरा आदि बाजारों में अस्थायी दुकानें सज चुकी हैं। दुकानदारों की माने तो ग्राहक हर बार कुछ नई चीज खोजते हैं। उनकी डिमांड को ध्यान में रखकर ही सजावट के सामान को बनाया जाता है। बाजार में एक और जहां परंपरागत मिट्टी के दियों की बादशाहत अभी भी कायम है, वहीं दियों के साथ सजावट के सामान, झालर, विभिन्न डिजाइनों की मूर्तियां भी बाजारों की रौनक बढ़ा रही है। दिवाली मनाने के लिए तौर तरीकों में तमाम बदलाव आए, लेकिन मिट्टी के दिए जलाने का ट्रेंड आज भी वैसा है। दीपावली में गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति की बहुत ही मांग होती है। गणेश जी और माता लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक होते हैं, लिहाजा घर घर में इनकी पूजा की जाती है। बाजार भी इन मूर्तियों से अटे पड़े हैं। साथ ही साथ झालर, सजावटी सामान, दिए इत्यादि कई दुकानें सज चुकी हैं। साथ ही साथ आर्टिफिशियल फूल भी लोगों को काफ़ी लुभा रहे हैं। कोई दुकानदार तो कह रहे हैं कि पहले जैसे बाजार नहीं है, लेकिन लोग तब भी खरीदारी करते हुए और बड़े ही खुशनुमा माहौल में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर पटना के विमेंस कॉलेज के पास की करें तो वहाँ पर बाजार काफ़ी खूबसूरत सजा हुआ है। डिज़ाइनर दियों की भी मांग बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल रंगोली की भी मांग बहुत है। लोग दूर दूर से आकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार भी पटना के बाहर से आकर अपने सामानों की बिक्री यहाँ पे कर रहे हैं। सजावटी गुड़िया, इसके साथ ही डिज़ाइनर दिए, ये खास चीज़ें हैं जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। बहुत अच्छी पूजा होगी जी। कोरोना काल के बाद से अभी कैसा लग रहा है आपको मार्केट का माहौल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पहले से अच्छा है? बहुत अच्छा है। पिछले साल से भी ज़्यादा है इस बार। बहुत धूमधाम से हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दीपावली के अवसर पर गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ घरौंदा और रंगोली बनाकर उनकी पूजा करने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। लोगों ने यह माना कि अयोध्या नगरी उनके आगमन से एक बार फिर बस गई। इसी परंपरा के कारण घरौंदा बनाकर उसे सजाने का प्रचलन बढ़ा। कार्तिक माह के आरंभ होते ही लोग अपने घरों में साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं। इस दौरान घरों में घरौंदा बनाने का निर्माण आरंभ हो जाता है। घरौंदा घर शब्द से बना है। माह के आरंभ से ही सामान्य तौर पर दीपावली के आगमन पर अविवाहित लड़कियां घरौंदे का निर्माण करती हैं। अविवाहित लड़कियों द्वारा इसे निर्माण के पीछे मान्यता है कि उसके निर्माण से उनका घर भरा पूरा बना रहे। हालांकि कई जगहों पर घरौंदा बनाने का प्रचलन दीपावली के दिन होता है, लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में लोगों के पास अब घरौंदा बनाने के उतने समय नहीं मिल पाता। लिहाजा बाजारों में ऊंट के, लकड़ी के और साथ ही साथ थर्मोकोल के भी घरौंदे उपलब्ध हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत घरौंदे उपलब्ध हैं। कई बेरोजगारों के लिए रोजगार का भी साधन है। कई बेरोजगार युवा इस घरौंदे को बनाकर और बेचकर अपनी आमदनी कर रहे हैं। पटना के कई बाजारों में यह घरौंदा देखने को मिलेगा। इसकी रेंज भी अलग अलग है। लोग बड़े उत्साह के साथ 1 मंजिले 2 मंजिले घरौंदे लेकर अपने घरों में जाकर उसकी सजावट करते हैं। घरौंदा बनाने के लिए लोग इस लकड़ी और थर्मोकोल का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ घरौंदे को सजाने के लिए मिट्टी के बने हुए खिलौने भी उपलब्ध हैं बाजार में।
लिहाजा घरौंदे की परंपरा छूट ना पाए, इसलिए लोग कम समय में ऐसे घरौंदों को खरीदकर अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। पहले से तो कम ही बिक्री हो रहा है, पहले जैसा मार्केटिंग ही नहीं रहा। बाकी जब से कोरोना काल हुआ ना, उससे तो बाजार कम हो गया। कोरोना के दिख रहा पहले मतलब बाजार ज़्यादा हुआ करता। हाँ, बाजार ज़्यादा हुआ था। तो मार्केट में रौनक इसके बाद बहुत कम चल रहा है। पहले तो है ना बहुत ज़्यादा चलता था बिक्री, इससे कम गए। पूरे मार्केट में, पूरे एरिया में मेरा ही घेरौंदा सबसे अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दीपों का पर्व दीपावली जहां खुशियां लाता है, वहीं मिठाइयां भी लोगों का मुंह मीठा करती हैं। लेकिन इस मौसम में और दीपावली के अवसर पर ख़ास तौर पे मिलावटी सामानों की बिक्री ज़ोर शोर से होती है। बात अगर मिठाइयों की करें तो मिठाइयों की गुणवत्ता से भी समझौता किया जाता है। लिहाजा खाद्य सामग्री और मिठाइयाँ लोगों की सेहत को ख़राब ना कर दे, इसको लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने स्पेशल ड्राइव चलाकर पटना के दानापुर, गांधी मैदान, कदम कुआं और अगम कुआं थाना क्षेत्र में आने वाले करीब 15 मिठाई दुकानों से 58 नमूने कलेक्ट किए। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि लिए गए मिठाइयों के नमूनों में यदि मिलावट पाया गया तो दोषी मिठाई दुकानदार के विरुद्ध फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कार्रवाई करने से परहेज नहीं करेगा। मिठाई दुकानों में मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच करने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अजय कुमार बताते हैं कि दिवाली के दौरान मिठाई दुकानों में खोआ और पनीर से बनी चीज़ों की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटी या फिर नकली मिठाइयाँ और पनीर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए समय समय पर और ख़ास करके दिवाली के दौरान विशेष अभियान चलाकर छापेमारी की जाती है और इसी कड़ी में कुल 15 दुकानों से 58 खोआ की मिठाई और खोआ के नमूनों को लेकर उसे जांच के लिए लेबोरेटरी भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर कुछ मिठाई दुकानों पर नकली या मिलावटी खोआ या फिर मिठाइयों में अधिक मात्रा में रंग डालने वाले मिठाई दुकानों पर कार्रवाई भी की गई है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अजय कुमार बताते हैं कि यह अभियान छठ तक जारी रहेगा। संदेह के आधार पर कुछ बेसन टाइप का बेसन था ना, बेसन में बना हुआ कुछ मिठाई लिया गया है कि ये जांचने के लिए इनका बेसन सही है कि नहीं। और यहाँ पर देख रहे हैं व्यवस्था भी कैरेट का जो है सही है, इसमें सभी में डेट वगैरह दिया हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि ये मिठाई दुकान स्टैंडर्ड है पटना के लिए। दिवाली और छठ को लेकर लगातार अभियान चलाया गया। हाँ, ये थोड़ा त्वरित हो गया है। पहले हम लोग करते ही रहते थे, लेकिन फेस्टिव सीजन में खपत थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा और हम लोग तेज़ी से नमूना या छापामारी करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उसका
सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जिस तरीके से विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे में जीतन राम मांझी की उन्होंने जमकर क्लास लगाई थी और जब उन्होंने मांझी की क्लास लगाई तो बीजेपी लगातार इसे लेकर हमलावर रहा। ऐसे में चिराग पासवान के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित महिलाओं का अपमान किया है। महिलाएं पूरी तरह से दुखित और अपमानित महसूस कर रही हैं। दलित समाज अपमानित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। देखिए नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से महिलाओं को अपमान करने का काम कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जो दलित समाज से आते हैं उनको अपमान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार के दलित समाज के लोग, बिहार की महिलाओं जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जगी है और नीतीश कुमार को चाहे इनका होश उड़ा देंगे। आने दीजिए 2024 और 25 का चुनाव में नीतीश कुमार का पता चल जाएगा। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनको इलाज कराने की जरूरत है। नालंदा जिले के पावापुरी जल मंदिर परिसर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2549वीं निर्वाण महोत्सव मनाया गया, जहां 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महोत्सव परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। महोत्सव कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य लोगों ने भी भाग लिया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना में राजद ऑफिस पहुंची आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा महिलाओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे कई आंगनवाड़ी सेविकाएं घायल हुई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करवाने का नियम बन गया है। सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाकबंगला चौराहे, बेली रोड, हड़ताली मोड़ पर घेरो और लाठियों से पिटवाओ। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये कहीं न कहीं दिखता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में बैठ गया है। हम काम करें या ना करें, जनता में कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री मुझको ही बने रहना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के बारे में मेरी धारणा थी। चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठीचार्ज करना नियम बन गया है। ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे उन पर लाठीचार्ज। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को पता है कि जिसने भी लाठी खाया वो कल जाति के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने उसे लाठी से मारा है। प्रशांत किशोर ने लोगों को उनके वोट की ताकत को समझाते हुए कहा कि सरकार की ये छवि बन गई है कि पटना में लोग जब अपनी बात को लेकर जाते हैं, चाहे वो जिस वर्ग के हों, वो रसोइया हों, आंगनवाड़ी वर्कर हों, आशा वर्कर हों, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हों, लाठी खाना ही पड़ता है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कल लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठीचार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठीचार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठीचार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोइया हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हों, आप देखेंगे पिछले 1 साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर एक नियम बना लिया है। इनको डाकबंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। और ये
कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में अब ऐसा बैठ गया है कि हम काम करें चाहे न करें, जनता में चाहे कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही को रहना है। तो हम चाहे लाठी चार्ज कराएं, या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठी चार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया है। लोगों को मालूम है कि जो आदमी लाठी खाकर आया है डाक बंगला चौराहा से, वही आदमी कल जात के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने की लाठी से उसको मारा है। इसीलिए लाठी चार्ज हो रहा है और ये दुखद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।